देखिए भी जरा अलजेब्रा और ये हमारा अलजेब्रा का कितना क्लास नंबर 2। ठीक है जी, तो ये हमारी अलजेब्रा की है क्लास नंबर 2। तो भाई बीजगणित की क्लास नंबर 2 है ये, इसको ध्यान से देखिए। देखिए मैंने आपको बता दी थी भाई क्लास नंबर 1 तो मैंने आपको पढ़ा दिया था और उसमें क्या क्या चीज़ बताई थी वो भी देख लीजिए। आज मैं जो है ना उसी क्लास पर आगे बढ़ूंगा। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है पिछली वाली क्लास तो आप उसको देखिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप चैनल भी विजिट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास थी। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने उसमें आपको। अच्छा ये चीज़ें बताई थी कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये बेसिक सी चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ लोग कहते हैं कि भी ये फॉर्मूला तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई इसमें कोई समस्या नहीं है, सेम ही चीज़ है। प्लस में किसी की आप 3+2 लिखिए, 2+3 लिखिए, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखो मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो देखो अब हम क्या करेंगे। अच्छा एक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो अगर इस तरह से कोई फॉर्मूला है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था और a प्लस 1/a वाला बताया था, और इसमें भी अलग अलग तरह के फॉर्मूले बताए थे, तो आप उस क्लास को देखिए। देखिए इसमें क्या है कि अच्छा अगर इसमें मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको x प्लस वाई भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है तो आप इसमें भी बना सकते हैं। भाई मैंने आपको वेरिएबल कांस्टेंट का कंसेप्ट भी बताया था। पहले का स्क्वायर करना है प्लस दूसरे का स्क्वायर करना है प्लस दोनों की गुणा का दुगुना करना है एक्स वाई। तो ये फॉर्मूले चाहे आप एक्स में लीजिए, ए में लीजिए, जेड में, टी पी क्यू कुछ किसी में भी लीजिए, सेम ही चीज़ है ये। ठीक है ना। अब भाई मान लीजिए आपके पास ये है, अब आपको क्वेश्चन किस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अगर वो आपसे कहे कि भाई हमारे पास a प्लस बी बराबर 7 है, ठीक, और हमारे पास ए बी बराबर कितना है, मैं वैसी क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ आपको। ए बी बराबर कितना, कुछ भी मान लीजिए आप, भाई 10 मान लीजिए, तो आप जो है ना हमारे पास a प्लस बी बराबर 7 है और ए बी बराबर 10 है, तो भाई वैल्यू निकाल के दिखाइए हमको। एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये दो चीज़ें दे रखी हैं, तो आप कैसे निकालोगे। तो हम जानते हैं हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए प्लस बी दे रखा 7, तो आप 7 का स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। प्लस 2 ये दे रखा है, मैंने आपको बताया था इसका मतलब गुणा होता है, तो ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आप निकालिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से 10 की गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब इस 20 को इधर लाएंगे तो ये भाई माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का है। अगर कोई भी संख्या मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है बराबर से इधर या उधर, तो वो प्लस या माइनस में हो जाती है। प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में। इस 20 को इधर लाएंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है ही, और हमें वैल्यू तो इसी की चाहिए। एक्स बराबर वाई या वाई बराबर एक्स लिखिए, एक ही बात है। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 49 में से अगर 20 जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 29 बचेंगे, तो इसका 29 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी वो क्या करेगा कि इसकी वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू दे देगा, फिर आपसे ये निकलवाएगा। तो इस तरह से कुछ भी निकलवा सकता है। छोटी छोटी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ जाते हैं। बाकी हम मेन प्रश्न पर तो आएंगे ही, थोड़ा देखते रहिए, वेट कीजिए भाई। प्रश्न का ध्यान रखिए, और पहला प्रश्न मैं आपको वही बताता हूँ कि मतलब किस तरह का प्रश्न जो है 2015 की एक परीक्षा में आया गया था, वो बताता हूँ। देखो अगर हमने आपको बताया था कि भाई अगर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। आप चाहे तो इसको x प्लस 1/x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, ये हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ तो वो हुआ भाई हमारे पास ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और नीचे वाले के पे स्क्वायर चढ़ ही जाएगा, और इस ए से ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर है और गुणा में है, तो ये हमारे पास 2 हो गया। समझ गए इसका मतलब।
तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए a प्लस 1/a बराबर कोई भी दे दिया, x दे दिया, और आपसे वो पूछे कि भाई अच्छा सुनो इसका स्क्वायर करिए जरा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस 1/a² प्लस 2a 1/a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखिए जरा आप, देखिए इससे तो ये कट जाएगा, तो a² प्लस 1/a² बराबर यहाँ पर ये x का स्क्वायर है, ठीक, और इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो -2। इसका मतलब क्या है, ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि भी अगर a प्लस 1/a बराबर x दिया हुआ है और a² प्लस 1/a² की वैल्यू निकलवावे वो, तो इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दीजिए। जैसे उदाहरण के तहत मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। देखो देखिए, अगर उसने क्या कहा, इनको मिटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। मैंने कहा था आपको फॉर्मूले याद कर लीजिए। देखो अगर हमारे पास a प्लस 1/a बराबर 3 है, ठीक, वो क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, यदि a प्लस 1/a बराबर 3 है तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है a² प्लस 1/a² की। इसकी वैल्यू ज्ञात करिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना, देखिए कुछ नहीं करना आपको। अगर इस तरह की वैल्यू है तो अगर यहाँ पर प्लस आया है तो कुछ नहीं करना आपको, इसका स्क्वायर कीजिए और इसमें से 2 घटा दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और -2 घटाइए, 3 का स्क्वायर 9 और -2, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। ठीक, अब ये तो भाई ट्रिक है, इसमें क्या है ट्रिक, क्या बेसिकली ट्रिक भी एक फॉर्मूला ही होता है। ट्रिक हम इसलिए लगते हैं क्योंकि हम ट्रिक में क्या करते हैं कि हम किसी सिद्धांत का लास्ट का पक्ष उठा लेते हैं, एक आंसर के करीब जाकर उठा लेते हैं, और हम एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि भी किस तरह के प्रश्नों में एक क्या सीक्वेंस बन रहा है, और उस तरह के सीक्वेंसों का मतलब पैटर्न बना लेते हैं कि इस पैटर्न के प्रश्नों का ये सीक्वेंस रहेगा, और इस सीक्वेंस के अनुसार हम डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक भी सिद्धांत से ही निकल सकती है, मतलब निकलती है। वो देखिए कैसे निकलती है। हमने कैसे निकाला, अच्छा आंसर हमारा क्या आया था 7, तो देखिए हम 7 निकाल कर देखते हैं। हम क्या करेंगे कि इनका स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर दिया हमने, और 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, और इसका a² प्लस 1/a² प्लस 2a 1/a, इस तरह से तो करते हैं, और इसका 9 हो गया ये। देखिए a² प्लस 1/a², सही है जी। इस a से ये कट गया, 2 जब उधर गया 9 में से 2 गया तो कितना 7, तो देखिए 7 आंसर आ गया, नहीं समझ गए आप, तो 7 ही तो आया था हमारा, ये रहा। अब आपको इस चीज़ से एक पता लग गया होगा कि भाई ठीक है, अगर प्लस वाला पूछे तो हमें क्या करना है कि कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है ना इसका स्क्वायर करके घटा देना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे एक प्रश्न और लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर उसने दे दिया कि यहाँ पर उसने कहा कि 9, ये तो मार्कर नहीं चल रहा भैया, देखिए यहाँ पर अगर उसने 9 दे दिया तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको a² प्लस 1/a² की वैल्यू निकालनी है तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर कितना आ गया 81, और -2 कर देंगे तो 81 में से 2 गया, ये बच गया 79, तो इसका आंसर 79 हो गया। इस तरह से आप प्रश्न करेंगे, ठीक। तो आपको ये चीज़ पता लग गई कि भी प्लस में है और प्लस में ही पूछ रहा है। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस कर दे वो, ठीक, और यहाँ पर क्या कह रहे थे 9 ही रहने दे, तो फिर कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर माइनस है और प्लस में ही पूछ रहा है, बेसिकली वो प्लस में ही पूछेगा, माइनस में कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना है। तो अच्छा हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर अगर प्लस था तो जोड़ रहे थे, मतलब घटा रहे थे। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, +2 कर दीजिए, तो 9, ये कितना हो गया 81, 9 में 81 और +2, तो इसका आंसर आ गया 83। देखिए 83 आंसर आया, लेकिन हम सिद्धांत से देखेंगे क्या है। 83 आंसर देखिए, ध्यान रखिए 83 आया है तो हम 83 ही लाकर दिखाएंगे कैसे। इसका स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, a - 1/a का होल स्क्वायर, और इसका 9 का स्क्वायर कर दिया हमने। देखिए a का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि माइनस वाला फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर बताया था नहीं भाई, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस दोनों की गुणा का दोगुना, ये फॉर्मूला है भाई। तो ये वाला फॉर्मूला, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर प्लस में और माइनस दोनों की गुणा का दोगुना,
ये जो मैं जहाँ जहाँ ए लेकर चल रहा हूँ आप एक्स में, वाई में, जेड में किसी में भी कीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 81 कर दिया मैंने यहाँ, इससे ये कट गया तो ए स्क्वायर प्लस 1/a²। देखिए 81 प्लस 2 इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 यहाँ पर, तो बराबर 83। देखिए 83 आंसर आ गया या नहीं। तो आप समझ गए होंगे, अगर माइनस में है तो ऐड करना है और अगर प्लस में है तो घटाना है, इसका मतलब है सीधा सही है। समझ गए। तब आप ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। अब देखिए एक प्रश्न जो आया था ना परीक्षा में, वो क्या आया था, देखिए यहीं से प्रश्न आया था। 2015 में एक प्रश्न आया, यूपीपीएससी में प्रश्न आया, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई से एग्जाम में आया था वो। उसने क्या कहा था कि x - 1/x बराबर 5 है। ठीक, तो आपको वैल्यू याद करनी है x² प्लस 1/x² की, इसकी वैल्यू याद करनी है। देखिए ध्यान रखिए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसा भी प्रश्न कर आएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। देखो ये हो गया, तो अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना भाई। इसका आंसर कैसे निकाल लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस ये है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर करो भाई। इसका आंसर अगर आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर करो और प्लस दो ऐड कर दो, तो 25 प्लस 2, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 27 आ गया। तो इस तरह से आपको जो है ये प्रश्न करना है। देखिए 27 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो -2 आएगा और -2 जाएगा उधर ऐड हो जाएगा, तो हमने ये ऐड इसलिए तो किया है यहाँ। तो इसका आंसर जो है 27 आ गया, इसका मतलब है ये। तब आप जो है प्रश्न कर देंगे। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए इसमें। मैंने आपको एक वो प्रश्न भी बता दिया, और लास्ट में जैसे ही मैं एक टॉपिक ख़त्म करूंगा, अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले उन पर सारे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, और जैसे ही मैं टॉपिक ख़त्म करूंगा 10, 20, 50 जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, विद ट्रिक के साथ ही बताएंगे, और दूसरी चीज़ जो है उनके साथ ही बताएंगे। ठीक, देखो अगर मान लीजिए मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं आपको। अगर आपके पास a + 1/a दे रखा है, कितना, कुछ भी मान लीजिए आपके पास a + 1/a क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो x कर लो या कुछ भी कर लो, या a कर लो, कुछ भी z कर लो, कुछ भी। तो आपको फिर क्या करना है, तो हमारे पास a - 1/a की वैल्यू जो होगी ना, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, प्रूफ कर देंगे इसको, लेकिन फिलहाल आप इसको ध्यान रखिए। तो आपको इसका स्क्वायर करना है x² का, और माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए बस 4, तो ये इसकी वैल्यू होगी। समझ गए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए। अगर वो कह दे, वो आपसे प्रश्न पूछ ले कि यदि a + 1/a बराबर 3 है, तो आप भैया a - 1/a की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं a - 1/a क्या होता है, इसका स्क्वायर कीजिए अंडर रूट में। ठीक, अच्छा अंडर रूट भी मैं आपको बता दूंगा, ये अंडर रूट वाला जब चैप्टर आएगा सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर और -4 कीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और -4, तो अंडर रूट में जो है ना ये 5 आ जाएगा भाई। समझ रहे हो आप, इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर वो आपसे कहे कि भाई a + 1/a कितना है, 7 है, तो आप a - 1/a की वैल्यू क्या निकालेंगे, इस 7 का स्क्वायर कीजिए और माइनस कीजिए 4, तो 7 × 7 = 49 -4, तो अंडर रूट में जो है ना 45 आ गया। ये 45 को हालांकि आप 3√5 भी लिख सकते हो, वो कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रश्न के साथ। फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए भाई, याद कर लीजिए, याद इसको, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं। देखो बताऊंगा इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इसको याद करिए। अब दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको यहाँ पर माइनस दे रखा है 1/a, देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये वाला फॉर्मूला ही तो बताया मैंने आपको, पहला फॉर्मूला, कि अगर यहाँ पर x है तो अगर आपको वैल्यू निकालनी हो a - 1/a की, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में क्या करेंगे, 4 करेंगे। ठीक, अगर दूसरा, अगर यहाँ पर माइनस हो, यानी कि आपस में इसके चिन्ह जो है चेंज हो जाए, तो x और a + 1/a का निकालना हो वैल्यू, तो x² + 4 कर देंगे।
इसका मतलब आप समझिए, अगर यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू निकलवा रहा है तो यहाँ -4 करेंगे स्क्वायर करके अंडर रूट में, और यहाँ पर प्लस में वैल्यू निकलवा रहा है तो स्क्वायर करके एक्स का अंडर रूट में +4 कर देंगे, यही इसका मतलब है। अब इसमें भी आप उदाहरण बना सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये प्रश्न में कैसे काम आएगा, देखो प्रश्न में कैसे काम आएगा मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कोई भी प्रश्न मान लेते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको हल करके बताना। अगर मान लीजिए हमारे पास x + 1/x 5 दिया, ठीक, और वो कहेगा कि भाई x² - 1/x² की वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बनेगा, अगर हम माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में बनेगा, तो लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि भाई a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार जो है घटा देते हैं, इसका फॉर्मूला है ये, ठीक। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था, अच्छा इस हमें वैल्यू तो इसकी निकालनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक बार ये स्क्वायर हो रहा है, एक बार इसका स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार तो इसको जोड़ दीजिए x + 1/x, और एक बार इसको हटा दीजिए x - 1/x। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, फॉर्मेट सेम है, मैंने कहा था x ले लो चाहे y ले लो चाहे a ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या है, x + 1/x की वैल्यू तो 5 है ही गुणा, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालना है, और हमारे पास ये दे रखा है, देखिए इसकी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकालिए, पहले वाले से, क्योंकि अगर x + 1/x है तो x - 1/x क्या होगा, इसका अंडर रूट करिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये 25 हो जाएगा, और -4 कर लीजिए तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 21, ठीक। अब यहाँ पर क्या रख देंगे आप, 21 अंडर रूट में, तो इसका आंसर क्या हो गया 5√21, ठीक है भाई। अब आपको समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले का कहाँ इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से ही इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो अब आज जो है आप समझ गए होंगे, मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, इनसे प्रश्न आता है, ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आपको एक साथ इकट्ठे बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा तब आपको पता लगेगा इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इतना हो गया, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल छोटा वीडियो रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।